अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है राइस खीर। और ये बड़े बड़े होटल्स में कराची में अवेलेबल होती है और बहुत ही मज़े की ये बनती है। और किस तरह ये बनती है हम आपको आज बताएंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 5 टेबल स्पून चावल। और ये जो है इसी टेबल स्पून से मैंने इसे नापा है। इसके साथ ही इसमें जाएंगे 6 टेबल स्पून चीनी। 10 से 12 बादाम को मैंने नीम गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया था 30 मिनट के लिए। और इसके साथ ही चावलों को भी मैंने सादे पानी के अंदर आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। तो यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं हम। ये हमारे पास मिट्टी की कुछ कटोरियाँ हैं और इसके अंदर हम अपनी खीर को प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इनको 1 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो कर रख देंगे। और इनको इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी आप ऐसे इस्तेमाल ना करें। तो चलते हैं खीर की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चावल और बादाम के अंदर 1/4 कप पानी डालकर इसको पीसना शुरू कर दिया है। और इसको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना बल्कि हल्का सा दरदरा रखना है। तो यहाँ पर दूध में भी उबाल आ चुका है। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर 1 लीटर दूध। तो यहाँ पर मैं खुला हुआ दूध जो डेयरी का होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ और उसी के अंदर ये खीर अच्छी बनती है। तो चावल और बादाम का मिक्सर जो है उसे हिलाते हुए हमेशा शामिल कीजिए। और दूध भी बॉइलिंग पॉइंट पर हो उस वक्त ऐड कीजिए। इस तरह आपके चावलों में गुठली नहीं पड़ेगी। 2 से 3 मिनट तक मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें ताकि चावल आपके अच्छी तरह पकना शुरू हो जाएं और गुठलियां भी ना पड़ें। और इसके साथ ही दरमियानी स्लो आंच के ऊपर अपने दूध को पकने के लिए रख दें। चम्मच को हटा लें और इसके बाद इसके ऊपर एक तह आएगी बलाई की। और उसको हर 10 मिनट के बाद आप चम्मच चलाते हुए उसको दूध के अंदर ही मिक्स करते रहें, जिससे आपकी खीर का जायका और बढ़ जाएगा और बहुत मज़ेदार सी ये खीर बनेगी। तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे 6 टेबल स्पून चीनी के। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे खोया, जो कि मैंने लिया है 1/2 कप। खोया ना सिर्फ इसके टेक्सचर को मज़ीद गाढ़ा करेगा बल्कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जायका भी इन्हेंस करेगा, जो कि अमूमन बाज़ार के अंदर इसको डाला जाता है होटल्स वग़ैरह में। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि चावल जो हैं जब आप डालेंगे तो चावल डालने के बाद जो है दरमियानी स्लो आंच के ऊपर खीर को तकरीबन आधे से पौन घंटे तक आपको पकाना है। और इसके बाद इसके अंदर चीनी और खोया शामिल करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मज़ीद इसको पकाना है। और इसके बाद जब ये इस तरह का गाढ़ा टेक्सचर इसका हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ इलायची पाउडर 1 टीस्पून। खीर बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है बल्कि थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। अगर आप केवड़ा एसेंस इस्तेमाल करें तो 1 से 2 ड्रॉप्स इस्तेमाल करें बस। और इसके साथ ही इसको चलाते हुए हम इसका टेक्सचर देखेंगे कि ये किस कदर गाढ़ी हो चुकी है, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा रनी रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये खुद गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी खीर बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर। तो इस वक्त हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। मिट्टी की प्यालियों को मैंने 1 घंटे के बाद पानी में से निकाल लिया था और हम खीर को इसके अंदर डालकर तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे क्योंकि इसके अंदर खीर जल्दी जम जाती है। तो यहाँ पर आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना लिक्विडी सा टेक्सचर है, लेकिन इंशाल्लाह आप देखिएगा ये किस तरह से जम जाएंगी, सेट हो जाएंगी इन कटोरियों के अंदर। खीर का जो रेशो मैंने आपको बताया है बिल्कुल उसको एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा और बिल्कुल भी परेशान नहीं होएगा। इंशाल्लाह आपकी खीर इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी कि ईद वाले दिन आपकी वाह वाह हो जाएगी। और आप इसको जब बनाएंगी और खाएंगी तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। फ्रीज़र में रखने के बाद हमारी खीर जो है सेट हो चुकी है। और इसके साथ ही अगर आपको किसी को अफ्तारी में भेजनी है तो इस तरह धागे से बांध कर इसको अफ्तारी में भेज दीजिए। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर में बनाई है, बल्कि ऐसा इसका टेक्सचर, इसका जायका और इसकी जो लुक है वो इस तरह आपको फ़ील होगा जैसे आपने इसको कराची के किसी बड़े होटल से परचेज़ किया है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी खीर सबको पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर हमारी खीर का टेक्सचर सेट होने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा है और इसका जायका भी उतना ही आला और ज़बरदस्त है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।